ये मुद्रा है सैक्रल चक्र की। ये मुद्रा है बेसिकली। जो ब्रह्मचारिणी देवी हैं, ये आपके स्वादिष्ठान चक्र का मजबूत करती है, उनका प्रतीक माना गया है, जो कि ये बताता है कि आपका मन किस तरह, आपका मन और विचार नियंत्रण हो और मन में शुद्धिकरण हो। इनकी आराधना करने से आपके मन में साहस उत्पन्न होता है, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरी बात क्या है कि ये देवी का स्मरण करने से आपके अंदर काम की भावना, जिसमें कई लोगों को ये होता है ना कि बच्चे नहीं हो रहे, इस तरह की चीजें पैदा होती है, आपके मन में खुशहाली प्रकट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, राहु की अगर शांति करनी हो तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो आपके अंदर क्या डालती है, मन में शुद्धिकरण। जब मन में शुद्धिकरण होता है तो मन आपका विचलित नहीं होता है। तो इसलिए राहु देवी की पूजा करने के लिए आपको ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करें, तो राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो खत्म हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि देवी जो है ये क्या कहती हैं, क्योंकि देखिए ये हमने स्वाधिष्ठान चक्र की बात की, तो स्वस्थान यानी आपको अपना जो स्थान मिले, यानी आपको आत्मबोध जब मिलता है तो उसको ही ब्रह्मचारिणी देवी का प्रताप बोला जाता है। देवी की कथा इस प्रकार है कि बहुत पुरानी, अब इसमें आप समझने की कोशिश करें कि किस तरह हम आपके अपने मन की जो व्यथा है, या मन की आत्मा का जो स्थान है, या अपने अवचेतन मन को देवी ने किस तरह इसको प्रूव किया कि ये ऐसा होता है। बहुत पुरानी मान्यता है कि देवी हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, तो वो नारद जी से बहुत प्रभावित थी, नारद जी से उनकी कथा वगैरह सुनती रहती थी। तो नारद जी ने जब भी अपनी कथा बताई उसमें शिव का वर्णन किया। तो छोटी सी बालिका थी, तो उनको शिव के वर्णन को बहुत ही अच्छा लगा, और उन्होंने एक दिन अपने पिता से कहा, मैं अगर शादी करूंगी तो शिव से करूंगी। शिव से शादी असंभव थी, क्योंकि शिव ने अपने पहले अध्याय में सुना कि जो शैला देवी थी वो अग्नि में भस्म हो चुकी थी। तो शिव के, जब हम शादी की बात कर रहे हैं तो नारद भी जानते थे कि मुश्किल है। लेकिन एक उस वक्त एक दानव ने एक तपस्या की थी, जिसने अमर होने का वरदान मांगा था विष्णु से। तो विष्णु ने मना कर दिया कि भाई अमर होने का वरदान है, तुम कुछ और मांगो। तो उस दानव ने वचन मांगा था शिव से कि मुझे शिव का पुत्र ही मृत्यु दे सकता है। अब शिव का शादी नहीं होनी थी और शिव का पुत्र, तो यहाँ पे देवताओं द्वारा रचित ये घटना थी कि जब इस छोटी सी बालिका ने जिद किया कि मुझे शिव से ही प्रार्थना करनी, तो नारद ने बताया कि शिव को मनाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत तुम्हें तपस्या करनी पड़ी। तो ये बालिका शिव के नाम के लिए तपस्या में लीन हो गई। बहुत कड़ी तपस्या की, बहुत वर्षों तक तपस्या की, और जब उन्होंने देखा कि एक टाइम का खाना भी त्याग दिया, फिर वो केवल फल फूल खा के तपस्या करने लगी। यहाँ तक ऐसा हो गया कि उन्होंने फल फूल खाना भी बंद कर दिया, और नीचे वृक्ष के नीचे, आकाश के नीचे धूप में घनघोर तपस्या करते रहे, केवल वो शिव शिव ही जगती रही। काफी दिनों की तपस्या करने के बाद आखिर भगवान शिव प्रकट हुए, और उन्होंने उनको बेल पत्र दिया कि आप इसे खा के अपना व्रत तोड़ें। तो देवी ने अपना व्रत तोड़ा, और इस तरह देवी का शिव के साथ विवाह संपन्न हुआ। तो इस कथा में, इस कहानी में जो चीज मिलती है कि हमें जब अपने आत्म, जो हम खुद चाहते हैं, उसका एक स्थान होना चाहिए। हम अपने अवचेतन मन को किस तरह जागृत करते हैं, हम किस तरह अभुना करते हैं, हमारी क्या अभिलाषा है, हमारी क्या, जिस पे हम प्राउड कर सके, वो चीज ब्रह्मचारिणी देवी देती हैं। तो आइए माँ देवी का हम जब स्मरण करें, तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले हम लोग अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन के अंदर इस भाव को लाएं कि आपका जो शरीर है, प्राण है, देह है, आपका रोम प्रतिरोम सब चैतन्य को जागृत कर रहा है। तो आंखें बंद कर लें और स्मरण करें कि आप
देवी के सम्मुख खड़े हैं, देवी के सम्मुख खड़े हैं। आप सब लोग एक एक ऐसी चीज का अनुभव कर रहे हैं कि आपके चारों तरफ एक सफेद रंग की चादर है, सफेद रंग। और ये जो सफेद रंग है फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ये सफेद रंग फैल के आपके चारों तरफ आ गया है। ये सफेद रंग आपके अंदर एक शीतलता का अनुभव दे रहा है। आप अनुभव कर रहे हैं कि एक शीतलता का पवन बन रही है। आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं, आप इस चीज को अनुभव कर रहे हैं कि चारों तरफ शीतल सी लहर आ रही है। ओम। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। आप अनुभव कर रहे हैं कि बचपन से लेकर आप तक आपकी बहुत सारी इच्छाएं थी जो दबी रह गई। आज आप उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए देवी का स्मरण करते हैं ताकि आप उन पे गर्व कर सकें। आज आप अपने आप को इस बात से महसूस करते हैं कि वो इच्छाएं पूरी हों, तो आप देवी के सम्मुख बैठे हैं। आपको दिख रहा है कि मैं क्या बनना चाहता था, क्या बननी चाहती थी। आपको दिख रहा है, आप अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि अगर आपने जीवन से समझौता ना किया होता तो आप डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, आप कहीं पे शिक्षक होते। आप अपने आप को अपने समक्ष उस भाव में देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप डॉक्टर रूप में खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं कि आप टीचर के रूप में खड़ी हैं, आप देख रहे हैं कि आप अध्यापक के में रूप में खड़े हैं। आप अपने उस भाव को देख रहे हैं जो आपके अवचेतन मन में अभी तक दबा हुआ था। हम अब शायद उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं कि उन इच्छाओं को पूरा ना कर सके, लेकिन फिर भी हम भगवान गणेश से ये प्रार्थना करेंगे कि हम उस मार्ग पे अग्रसर हों ताकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। ओम गम गणपतये सर्वकार सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग 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 गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग
गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। आपके समक्ष एक ज्योतिर्पुंज निर्मित हो रहा है, जो आपके सिर के बिल्कुल ऊपर, यानी कि, और आपके थर्ड आई चक्र को उजागृत कर रहा है। आप एक सफेद रंग की रोशनी देख रहे हैं, दूधिया रोशनी, जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, जो जितनी बड़ी हो रही है वह स्वर्ण का आकार ले रही है, वो सोने की तरह चमकती जा रही है। आप उस बिंब में माँ देवी को देखते हैं। माँ देवी सफेद वस्त्र धारण किए हुए, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में जप माला लिए हुए खड़ी हैं। माँ देवी को आप देख के नतमस्तक हो रहे हैं, और देवी के इन मंत्रों का जप कर रहे हैं, जिसमें कि माँ देवी को हमने सरस्वती के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, और राज राजेश्वरी योग माया महाकाली के रूप में उनको देखा है। आप देवी माँ को प्रणाम करते हैं, और देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए आप इन मंत्रों का जप कर रहे हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 देवी प्रसन्न है, और अपने कमंडल से जल निकाल कर आपके ऊपर छींटे मार रही हैं। आप उस जल को एहसास कर रहे हैं कि आपके शरीर पे वो जल की छींटे लग रही हैं। ओ, ओ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ भगवती अपने इस रूप में आपको प्रसन्न होके आपको
ये वरदान देती हैं कि आप की जो भी इच्छाएं हो, जो आप अपने अस्तित्व को बताना चाहें, आप अपने अस्तित्व को समझना चाहें, वो आप समझेंगे। ओम। 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 धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। तो ये अपना अनुभव बताना चाहेगा, हैंड रेज कर लें। हाँ रितु जी। जय माता दी सर। बहुत जय अच्छा माता। एक्सपीरियंस था। आज मुझे यहाँ पर थर्ड आई चक्र में वाइब्रेशंस फील हुई, काफी अच्छी वाइब्रेशंस फील हुई। मैं मेडिटेशन तो करती हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। कल भी बहुत अच्छा लगा था, आज और भी अच्छा लगा। थैंक थैंक यू। यू सो मच सर। चलिए, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। मैं इस थैंक यू का मतलब कोई वो नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगे। और हम हमेशा ये अपनी हमारी पहल है, क्योंकि आप लोग अपने जीवन की इस जर्नी में समय नहीं निकाल पाते होंगे, तो हमने हमारा ये थोड़ा सा प्रयोग था कि हम आपके साथ जुड़े और माँ भगवती को याद करें। और अगर हम इसमें सफल हुए तो आप लोगों की बहुत कृपा है। और मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी आपके जो भी इच्छाएं हैं, माँ भगवती पूरा करें, और आप प्रसन्न रहें, अपने परिवार के साथ रहें, खुश रहें, और आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण हो। चलिए, धन्यवाद। हाँ। थैंक यू थैंक सर। यू सर। हाँ जी सर, गांधी जी। सर एक और ले लेते हैं। सर, जब भी आपके साथ मेडिटेशन करते हैं सर, नॉर्मल करने से ज्यादा सर की आवाज में जब सुनते हैं, पता नहीं कहाँ से मतलब अंदर से इतनी एनर्जी फ्लो करने लगती है ना। इसलिए मैं कहीं में भी हूँ, रास्ते में भी रहता हूँ, तो मैं जुड़ जाता हूँ। मैं इसमें इसमें ना मेरा कोई भी रूप नहीं है, ये आपकी इच्छा है, ये आपकी अपनी चाह है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। और मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जिसमें केवल और केवल आप लोगों की जो धारणा है वो स्मृति है। और इसके लिए मैं आप लोगों से हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, और हमेशा ये चाहूंगा कि जो भी लोग जुड़े हैं इस साधना शिविर में, उनकी कोई भी इच्छा हो, किसी की बच्चे की इच्छा होगी, किसी को परिवार का सुख की इच्छा होगी, किसी को धन की, जो भी इच्छा हो वो पूरी करें। माँ भगवती, देखिए, माँ का मतलब ही होता है, माँ का मतलब ही ये होता है कि आप जो चीज से पुकारे वो मिले। इसलिए हमारी साधना में हमेशा ये होती है कि आप अपनी कोई भी इच्छा हो अपने मन में रखें। और जब हम भगवती का स्मरण करते हैं, तो जब भगवती दिखाई देती हैं, उस वक्त माँ को बोले कि माँ, मेरी ये इच्छा पूरी करो। यही गाइडेंस सर आप दे रहे हैं ना सर, ये इसी गाइडेंस की तो हमें जरूरत है तो हम तो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। मेरी कोई गाइडेंस नहीं है, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि हमने कहा था कि हम हॉरर न्यूमोलॉजी की 2 दिन की फ्री क्लास है, तो आप लोग सभी बने रहें, और वही हम स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। चलिए, एक बार की इस साधना से उतर के जब हम कोई पढ़ाई की बातें करते हैं तो माइंड ना स्विच ऑफ और स्विच ऑन नहीं होता है, राइट? ओके। यस और नो? हाँ, बोले बोले, आप लोगों का विचार जानना चाहूंगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। यू। यस सर। तो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप एक काम करें। और क्योंकि हम इस अच्छा, अभी से जब भी आप लोग इस साधना शिविर में आए तो एक जरूर काम करें कि साधना शिविर में आने से पहले अपने ओरा को चेक कर लें। आप सब लोग को अपना ओरा चेक करना आता है? सर बहुतों को नहीं आता, एक बार फिर से डेमो दे दें। तो हम लोग अपना ओरा चेक करें इस वक्त। वैसे इस वक्त आप लोगों का ओरा बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तभी भी मैं चाहूंगा जब आप शुरू में जब भी आते हैं, जब भी इस साधना शिविर में आए, तो एक बार अपना ओरा चेक कर लें।
और जैसे आप ऑरा चेक करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि देवी की कृपा कितनी आप पे हुई है। ये कुछ अजीब सी बात बता रहा हूं ना मैं? हाँ जी। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो कोई लोग। यस सर, सही बोल रहा है सर। राइट। यस और सर। जो हमारा 10वां दिन होगा, उस दिन हम अ, अपने आत्मा को, अपने शरीर को, अपने विचारों को क्लीन करने की कोशिश करेंगे। और उस दिन मैं बता रहा हूँ, उस दिन देवी माँ के साथ साथ हम माँ बगलामुखी के मंत्रों का जप करेंगे। और माँ बगलामुखी का मंत्र अपने में बड़ा पावरफुल मंत्र होता है। वो आपको हर कष्टों से मुक्ति देता है। तो जब मैं देखिए, हम एक समाधान और उसकी तरफ ही बढ़ते हैं। तो अब मैं जो आपसे बता रहा हूँ, होरा कैसे चेक करते हैं। आप सबसे पहले अपने दोनों हाथ बिल्कुल फ्री कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल हाथ फ्री कर लीजिए। अब दोनों हथेलियों को जोर से रगड़िए, और ऐसा रगड़िए कि हाथों में गर्मी का एहसास होने लग जाए, कि ऐसे लगे कि आपके हाथ बिल्कुल गर्म हो गए हैं, बिल्कुल गर्म हो गया। ऐसा लगने लगे कि थोड़ी देर और रगड़ूंगा तो चिंगारी सी निकल जाएगी। अब रोक लीजिए। अब अपनी हथेलियों को दूर ले जाइए, और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को पास लाने की कोशिश करिए। ऐसे धीरे धीरे आमने सामने इन हथेलियों को ऐसे लाने की कोशिश करिए। दूर ले जाएं, फिर एक पास लाएं। एक ऐसी जगह आएगी, एक ऐसी जगह आएगी जहां आपकी हथेलियों में एक वाइब्रेशन आएगा, और दूसरी हथेली पहली हथेली को नजदीक नहीं आने देगी। बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से ऑब्जर्व करें। जैसे आप जाएंगे तो एक ऐसी जगह आएगी जहां आपको वाइब्रेशन फील होने लग जाएगी। आ, अर्थ क्या नाम है? अर्थांतिका। बेटा आप गलत कर रहे हो। ऐसे सामने लेके आओ बच्चे। हाँ, ऐसे दोनों आमने सामने होनी चाहिए, ऐसे। बिल्कुल। अब दूर जाओ, दूर जाओ बेटा, और दूर जाओ, और दूर जाओ। अब धीरे धीरे नजदीक लाओ, ऐसे, ऐसे नजदीक लाओ। नहीं बेटा, तुम जल्दी आ गए, पीछे जाओ, पीछे जाओ। हाँ, अब धीरे धीरे लाओ। हाँ, करो। नहीं, अब उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, अब दूर जाओ, दूर जाओ। अब लाओ, अब लाओ बेटा। हैंड आपके, हथेली सामने, हैंड हथेली अपने सामने। चीक्स, चीक्स को फेस कर रहे हो, चीक्स हाँ को। हाँ, अदरवाइज आप अपने गालों पे भी ले जा सकते हो। हाँ, अगर हाथों पे नहीं समझ पाता, अपने गाल से दूर लेके जाओ। उनका फ्रंट तो ऑफ द। ऐसे सामने करो बेटा। हाँ, और नजदीक लाओ, और बस यहाँ, यहाँ पे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। थोड़ा दूर जाओ बेटा। हाँ, यहाँ पे तुम्हें क्या फील हो रहा है कि दोनों हथेलियां आप आपस में पास नहीं आने दे रही हैं? ये वाला हाथ में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, एग्जैक्टली। इसमें कम है, और लेकिन वो exactly. खिंचाव महसूस हाँ हो रहा है। हाँ, तो दिस इज, ये एरिया, ये इतना बड़ा बेटा तेरा हो रहा है इस वक्त। राइट। सर एक हाँ, रिक्वेस्ट, आपने यस जो इंदु। साथ में मुद्रा बताई थी वो एक बार आप फिर से बताइए माँ का। बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे। अभी इसमें किसी को क्लियरिटी रह गई है? जो हमने अभी बात करी है, इसमें किसी की क्लियरिटी है? किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर लें। ऑल क्लियर। ओके, फर्स्ट क्लास। देखो, ये चीज है, ये आपने पकड़ा, ये अंगूठे को अंदर लिया, और ये दोनों उंगलियां, और ये जो लास्ट की दोनों उंगलियां, एक जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इन दोनों को ऐसे मिला लेना है। अ, ये बीच वाली फोल्ड करनी है। हाँ, ये दोनों बाकी फोल्ड हो जाएंगी, ये तीनों फोल्ड होंगी। ये फोल्ड हुई, और ये। हाँ,
ठीक है सर। ठीक है ना, ये हमारी जल, ये पृथ्वी, जल और पृथ्वी। थैंक यू सर। अब माइंड को स्विच हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई मैं एक प्रश्न? मेडिटेशन में अच्छा फील की आज, कि मतलब एक बार में मुझे विजुअलाइज हो गया था जब आपने माता रानी का बोला कि आप उनको विजुअलाइज करो। तो हालांकि मैं करती हूँ, ट्राई करती हूँ, लेकिन कभी होता नहीं है। लेकिन शायद आपके वो मंत्र के जो वाइब्रेशंस थे, उसके वजह से शायद मैं मतलब एक बार में ही मुझे विजुअलाइजेशन हो गया था। थैंक यू सो मच, वो मेरे लिए एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है आज।